आज की डेट में अगर आप देखो जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैंने भी किया है, मतलब पहले आर्मी में किया, फिर कॉर्पोरेट में किया, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है वहां जिंदगी में। और हमारी जो कल्चर सिविलाइजेशन उस तरीके से अगर आप देखो तो उसमें बड़े बड़े सिंपल से सॉल्यूशंस हैं भाई। आप विश्वास नहीं कर सकते हो कितने सिंपल सॉल्यूशंस हैं। लेकिन क्योंकि यंग जनरेशन रियलाइज नहीं करती, तो वो कहती है कि जो ये तो ओल्ड फैशनड हो गए, कल्चर सिविलाइजेशन योगा मेडिटेशन अप टू सर्टेन एक्सटेंट, ये तो ओल्ड फैशनड हो गए। अनफॉर्चुनेटली शायद हम भी उसी स्टेज से निकले होंगे। दूसरी बात, एक तो ये कुछ लोगों का यंग स्टेज पे आके ऐसा लगता है कि सोसाइटी में इनजस्टिस हो रहा है। सोसाइटी में ऑब्वियसली भाई देखो, कुछ लोग तो ऐसे स्ट्रेटिफिकेशन, एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि भाई कुछ लोग इस लेवल पे होंगे, कुछ लोग इस पे होंगे, कुछ इस पे होंगे, कुछ इस पे होंगे, कुछ रूलर्स होंगे। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, इसको आप झुटला नहीं सकते। जब आप नीचे के लेवल पे जाते हो तो पॉवर्टी एंड ऑल दोज थिंग्स दैट इज सीन, नो डाउट अबाउट दैट। कई लोगों को खाने की भी प्रॉब्लम होती है। तो उस हालत में यही जनरेशन, मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं, जब इस तरह के माहौल को देखती है तो वो सोचती है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये प्रो रिच है, और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो भी इसको प्रमोट करती है कि हाँ, ये जो रिच है ना, ये ही बेसिकली कारण है हमारे पुअर होने का। और उस एस्टेब्लिशमेंट में समहाउ बीजेपी को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है कि, या फिर वो सही नहीं है, मतलब इट्स नॉट ए फैक्ट, बट फैक्ट ये, मतलब जो उनका सोचने का तरीका है, परसेप्शन का, कि बीजेपी को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है कि ये तो बिजनेस के लोगों की पार्टी है, हायर कास्ट की पार्टी है, या फिर ऐसी पार्टी है जिसको गरीबों का कोई भी ख्याल नहीं है। और समहाउ कांग्रेस ने कुछ नहीं किया उनके लिए, लेकिन कांग्रेस का एक ऐसा इंप्रेशन है कि ये जो भूखे और जो लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी पार्टी है। तो कई बार यंग जनरेशन डिफरेंट स्ट्रेटा में जो है, कोई स्लम में भी हो सकता है, कोई लोअर क्लास में भी हो, मिडिल क्लास में भी, हायर क्लास में भी, ये लोग ये सोच के कि ये तो एक तरफ हो गए, हमारा तो इनके अगेंस्ट में होंगे तभी हमें पर्क्स और प्रिविलेज मिलेंगे, तो इट्स बेटर टू बी लिबरल एंड लेट वी बी अगेंस्ट बीजेपी एंड एस्टेब्लिशमेंट। व्हाट डू यू से? थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो मैंने बनाया है इसको, मगर फिर भी आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। करेक्ट सर, करेक्ट सर। मैं आपको बताता हूँ ना, इसमें ना इकोसिस्टम का बहुत बड़ा रोल है कि ये जो इम्प्रेशन आपको लग रहा है अभी कि लोगों को ऐसे लग रहा है या फिर जो यंग जनरेशन को ऐसे लग रहा है, आप एग्जाम्पल लीजिए यूपी का। सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, वन ऑफ द लेस इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स इन इंडिया इज यूपी, अपार्ट फ्रॉम बिहार एंड फ्यू अदर स्टेट्स, बराबर है। तो वहां पे इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, मतलब वहां पे गरीबी काफी ज्यादा है। यूपी जैसी जगह में बीजेपी कितने बड़े मार्जिन से जीती है। लास्ट के 2 इलेक्शन देखिए आप, 4 इलेक्शन, 2 असेंबली, 2 लोकसभा। तो जो जो लोग हैं एकदम नीचे तबके में, वो लोग बता रहे हैं कि वो बीजेपी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नहीं तो यूपी में बीजेपी कहाँ से जीतेगी? कहाँ है यूपी में गरीब लोग? 80% जनता गरीब है, 30-40% जनता शेड्यूल कास्ट एसटी है, जिनको तो बहुत कम अधिकार मिलते हैं। तो इतने लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, तो ये तो अब परसेप्शन गलत है ना। बट ये परसेप्शन हमको सही लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इकोसिस्टम है। आप समझिए सर, 70 साल में कांग्रेस ने ऐसे ऐसे न्यूज एंकर, ऐसे ऐसे न्यूज चैनल्स खड़े कर रखे हैं जो रोज मोदी को गाली ही देते हैं, और वो लिबरल को फीड करते रहते हैं कि देखो ऐसा किया वैसा किया। मतलब आजकल के अगर आपको लिबरल रहना है ना सर, तो आपको रोज 1 घंटा एनडीटीवी देखना पड़ेगा, नहीं तो आप लिबरल नहीं रह पाओगे। आपको 22 बाकी जो 23 घंटे, मतलब जो अच्छी रोड में आप चलोगे तो अल्लाह, अरे लगेगा आपको, अरे मोदी तो अच्छा कर रहा है। आपको लगेगा अरे इंडिया में तो एप्पल का भी मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गया, इसका भी मैंने, अरे मोदी तो अच्छा कर रहा है, ऐसे आपको लगेगा। लेकिन 8 बजे आप बैठो एनडीटीवी देखने, 1 घंटा देखो, सब भुला देगा वो आपको प्रॉपर फिर से लिबरल बना देगा। तो ये चैनल चल रहे हैं। अभी आप सोचिए सर, ये लोग बोलते हैं कि अर्नब गोस्वामी वगैरह बीजेपी का एजेंट है, बोलते हैं ना। अर्नब गोस्वामी को घर से उठा के जबरदस्ती जेल में डाल दिया 5-6 दिन के लिए, करेक्ट। अगर इतना ही वो बीजेपी का रहता, तो आपको लगता है कि मोदी और शाह को नहीं मालूम होगा कि अर्नब गोस्वामी को ये अरेस्ट करने वाले हैं? नहीं मालूम होगा उनको? उनको तो मालूम होगा ना, ऑब्वियस है। फिर भी वो कुछ नहीं किया उन्होंने।
आप बताइए मेरे को, इतने अभी 10 साल हो गए मोदी जी को, कितने कांग्रेसी पत्रकारों को उन्होंने उठा के जेल में डाला है 5-6 दिन के लिए? किसी को नहीं डाला, किसी को नहीं डाला। तो इनका हम्म। क्या है ना सर, बीजेपी का एक मतलब अच्छे आदमी की कुछ बुरी चीजें होती है ना, तो उसमें ये है कि वो पत्रकारों को खरीदते नहीं है, और ना उनको ऐसा एकदम प्रोटेक्शन दे के रखते हैं, तो वो इकोसिस्टम नहीं बन पाता है वो। तो जो इकोसिस्टम है ना, ये पूरा लिबरल्स और पूरा ये पत्रकार है ना, वो अपने अपने नैरेटिव, रोज नया नैरेटिव बनाते रहते, मोदी अगेंस्ट फार्मर है, फिर बाद में बोलेंगे नहीं नहीं मोदी अगेंस्ट सिख है, फिर बाद में नहीं नहीं बोलेंगे मोदी इज विद इंडस्ट्रियलिस्ट, बाद में मोदी फिर गरीबों के लिए योजना लॉन्च कर देंगे तो बोल देंगे ये तो फेल हो गया, बट बाद में वो लोग घर के बाहर निकल के आके वोट कर देंगे, जिता देंगे मोदी जी। आप समझ रहे हो? तो ये इसमें इकोसिस्टम है जो हमको एक ये ऐसे लगा। एक बात और भी है इसमें गणेश जी, मतलब ये थोड़ा टाइम कम पड़ेगा तो मैं दोबारा फिर लॉगिन कर लेंगे। एक पॉइंट और भी है इसमें। अब आप देखो ये जो इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं ना जो लोग, और कौन कौन कर रहे हैं, जैसे ये रोना अयूब है, आरफा खानम है, प्रशांत भूषण है, परखा दत्त है, रवीश कुमार है। रवीश कुमार तो आपको पता ही है, सब लोग कहते हैं कि भाई आप जितने भी सॉल्यूशंस निकाल लो, कितने भी सॉल्यूशन निकाल लो, हर एक सॉल्यूशन के लिए उसके पास प्रॉब्लम है। बड़ा स्टैंडर्ड सा है। ऐसे ही वो रोएगा, आवाज भी ऐसी निकालेगा। नाउ ये सब लोगों को अगर आप उनके पर्सनल लाइफ स्टाइल में देखो ना, तो हम्म। आप उनको पूरे सामंतवादी पाएंगे। एक ऐसे जैसे इसका वायर का जो मालिक है, ही इज बेसिकली अमेरिकन सिटीजन, और उसको हम्म। परमिशन दे रखी तो वायर चला रहा, और पूरा एनजीओ के साथ ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। और वो एनजीओ का बेसिकली आपको भी पता है यूएसए में या चाइना में सिस्टम क्या है। सिस्टम यह है कि एंटी नेशनल फोर्सेस के थ्रू इन सबको कांटेक्ट किया जाए, और उनका जो रीजन है, उनका बेसिक रीजन है कि इंडिया किसी न किसी तरीके से कमजोर होना चाहिए। और उनको लगता है कि मोदी ने अगर ये जो नेशनलिज्म का जो चलाया हुआ है, इसकी वजह से सब लोग उसके साथ हो गए तो इंडिया स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक ऐसी व्यवस्था के पार्ट हैं, ये जो जितने लोगों के मैंने नाम दिए, जो बेसिकली पर्सनल कंडक्ट में कैपिटलिस्ट हैं, जाएंगे तो अमेरिका जाएंगे। समझ रहे हो? नहीं, ये कोई रसिया या चाइना नहीं जाएगा, ये जाएंगे तो अमेरिका जाएंगे, लेकिन इंडिया में आके बोलेंगे कि चाइना जैसे बढ़िया सिस्टम कहीं नहीं है। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। और एक और बात, गणेश जी, मैं ऐसे लोगों से काफी पीव्ड ऑफ रहता हूं। इनका पर्सनल लाइफ स्टाइल कुछ और है, करते कुछ और है, जाते अमेरिका में है और वापस आके कहते हैं कि चाइना इज द बेस्ट कंट्री टू लिव। वहां पे जाएंगे कभी नहीं है, लेकिन उनका पैसा जोड़ देंगे। तो ये जो इन्होंने सबने एनजीओ बनाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इनके कनेक्शंस आपको मिलेंगे। सिस्टम इनका है, अभी तक सिस्टम इनका है। ये सिस्टम अभी तक पूरी तरह टूटा नहीं, ना ये कभी टूटेगा, ये रहेगा ऐसा ही। और ऊपर से आप देखिए कांग्रेस, कांग्रेस ने जितनी स्कीम्स चलाई, उससे कम से कम भी तो 3 गुना ज्यादा स्कीम जो है वो बीजेपी ने चलाई। पर आप समझ नहीं सकते, मैं तो कहता हूं कि जो बीजेपी है या मोदी है, मुझे तो इनसे बड़े कम्युनिस्ट कोई नजर नहीं आते। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से ये इस ताक में रहते हैं। अभी इन्होंने विंडफॉल टैक्स डाल दिया कंपनीज के ऊपर, जब पेट्रोल का प्राइस थोड़ा सा डाउन हुआ, विंडफॉल टैक्स डाल दिया। तो मतलब लोगों को भरोसा ही नहीं, अरे कैसे आप, मतलब यू विल बी अमेज्ड कैसे कैसे जो इकोसिस्टम है क्या बोलता है इनके बारे में। और उसमें फिर ऐसे एक इंप्रेशन दिया जाता है कि ये तो बिल्कुल ही एक्सप्लॉइटर हैं, सिर्फ रिच लोगों का ही ये सपोर्ट करते हैं। अडानी अंबानी की कंपनी है, अडानी और अंबानी सबसे ज्यादा अगर किसी के टाइम पे सक्सेसफुल हुए वो कांग्रेस के टाइम पे। तो ये सब लोग मिला के एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं, और उस इकोसिस्टम में मालूम है क्या होता है, जो यंग जनरेशन है वो इन्फ्लुएंस होती है। और उनको यंग जनरेशन में कई इग्नोरेंट भी होते हैं। तो वो जो इग्नोरेंट होते हैं उनको समझ नहीं आता कि भैया कई बार पॉलिटिक्स में है मोदी जी, पॉलिटिकल कंपल्सन्स होते हैं उनके लिए। इलेक्शन तो जीतना ही है ना, इलेक्शन तो जीतना पड़ेगा, उसके लिए आप नारद मुनि नहीं हो सकते, और उसके लिए आप हरिश्चंद्र भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक एजुकेशन का मामला है। उनकी उम्मीद ये रहती है कि ये मोदी जी और ये जो है परफेक्ट नहीं है, परफेक्शनिज्म की उम्मीद करते हैं वो मोदी जी से और बीजेपी से। और जहां पे भी सरकार कुछ गलत करती है वो कहते हैं कि देखो कांग्रेस जो कह रही थी वो सही है।
अब इस यंग जनरेशन का क्या किया जाए? काफी चेंज हो रहे हैं पहले से, पहले के कंपैरिजन में बहुत चेंज हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। जब कंट्री से बाहर जा रहे हैं तो वहां देख रहे हैं कि इंडिया में कितना डेवलपमेंट हो रहा, क्योंकि फीडबैक वहां से मिल रही है। जो लोग दुबई में जा रहे हैं वो दुबई में जाके कह रहे हैं, अरे इंडिया में तो कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, आप टैक्सी लेते हो कितना सस्ता है, खाना कितना सस्ता है, वो वहां जाके ये बात रियलाइज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली किसी न किसी लेवल पे आके इस यंग जनरेशन को कनेक्ट तो होगा, बट थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, और टिल दैट टाइम मुझे लगता है कि हम सब लोगों को पेशेंस रखनी पड़ेगी। चलो, योर थॉट प्रोसेस। जनरेशन में आप बात कर रहे हैं ना, तो यंग जनरेशन का अगर आप आज का आप देखेंगे तो वो लोग बहुत क्यूरियस है। वो लोग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत एडवांस्ड, उनके पास नॉलेज है। तो जिन लोगों की आंखें खुली है, मतलब जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, आप समझ रहे हो, वही मैं बोलता हूँ कि जिनके ऊपर कि बाबा हम तो कांग्रेसी हैं, हम तो उसी जमाने से आए हैं, हमारे माँ बाप को, हमारे दादा दादी को कांग्रेस ने बहुत दिया है, जिनका ऐसा माइंडसेट नहीं है और जिनकी आंखें खुली हैं, तो वो आज देख सकते हैं सर। उनको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप देखिए, यूक्रेन का वॉर हुआ, हमने ये देखा वीडियो में कि पाकिस्तानी स्टूडेंट वहां पे इंडिया का फ्लैग दिखा के यूक्रेन से बाहर निकले हैं सेफली। ये हमने देखा है टीवी पे। यस यस, सबने देखा है। राइट, राइट। अभी इतना रशिया का ये हुआ कि रशिया से इंडिया ऑयल क्यों ले रहा है, हमारे ऊपर कितना प्रेशर डाला गया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने साफ बोला कि हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, हम अपने लिए खुद सोचेंगे, हम किसी और की क्यों सुनेंगे। जो हमारे देश के लिए भला है वो हम करेंगे। अमेरिका ने कितना प्रेशर किया सर इंडिया को कि रशिया के अगेंस्ट स्टांस लो आप। कितना अलग अलग, यूरोप ने प्रेशर किया, अमेरिका ने प्रेशर किया, रशिया इंडिया दबा क्या उसके नीचे? नहीं। इंडिया बोला भाई तुम झगड़ा करते रहते हो, तुम वहां पे कुछ उंगली करते हो, फिर रशिया कुछ झगड़ा करता है, तुम्हारे बीच में हम क्यों पड़े? हम अपना काम करेंगे, हम अपना काम निकलवाएंगे, हमको जिससे फायदा है हम उससे बिजनेस करेंगे, हम उससे सामान लेंगे, क्योंकि हम अपने देश के बारे में भला सोचते हैं ना। तो ये जो हमारे अंदर पावर आई है कि भाई हम किसी के प्रेशर में नहीं आते, वो देख रहे हैं ना। इंडियन जनरेशन देख रही है, यंग जनरेशन भी देख रही है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है आज के टाइम पे, दे आर वेरी स्ट्रांग, है ना। चाइना के टाइम पे भी हमने देखा, चाइना ने कितना प्रेशर क्रिएट किया था, चाइना ने कितना वहां पे डेवलपमेंट करके हमारे ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट किया। क्या हुआ? मोदी जी ने साफ तौर पे बताया ना चाइना को कि ये नहीं चलेगा, और हमारे आर्मी ने भी बता दिया। पाकिस्तान ने यहाँ पे कुछ किया तो हमने वहां पे घर पे घुस के मारा ना, देखा ना सबने। इतने सालों में मारा था क्या? इतने सालों में किया था क्या? कुछ लोग क्या बोलते, नहीं नहीं इसके पहले भी किया था बट हमने बताया नहीं। अरे तो बताने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए, बताने के लिए भी हिम्मत लगती है ना भाई। हमने किया छाती ठोक के, हम क्यों करेंगे छुप के? अगर हमारे ऊपर कोई गलत वार कर रहा है तो हम खुले में मारेंगे ना, छुपाएंगे क्यों मार के? मतलब इतने बुरे बुरे लॉजिक देते हैं लोग, टीवी पे बैठ के देते हैं एनडीटीवी वाले, नहीं इसके पहले भी किया होगा उन्होंने बताया नहीं। अरे बताया नहीं, क्यों नहीं बताया भाई? बताना चाहिए था, उससे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता, बीइंग इन इंडियन, कि भाई जब हमारे पे कोई अटैक करता है तो हमारी गवर्नमेंट सामने से उसको मारती है, उसको जवाब देती है जिस भाषा में वो समझता है। तो ये सारी चीजें यंग जनरेशन देख रही है सर, जो देखना चाहते हैं ना वो देख रहे हैं। आज इंडिया में स्टार्टअप कल्चर कितना ग्रो हो गया। स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट में इंडिया टॉप 5 में है वर्ल्ड में, इफ नॉट इन टॉप 3। आप समझ रहे हो? तो इतना हमारे पास क्यों आ रहा है इतना फंडिंग, इतने अलग अलग आइडियाज निकल के क्यों आ रहे हैं? इंडियन स्टार्टअप आर गोइंग ग्लोबल, इंडिया के स्टार्टअप ग्लोबल जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इंडिया में इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं लोग? आपको बताता हूँ सर, जोमेटो ऑस्ट्रेलिया में भी लोग यूज करते हैं। मैं शॉक हो गया था, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मेरी कंपनी के कलीग थे, हम रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने जा रहे थे, उन्होंने निकाला, बोले जोमेटो पे सर्च करेंगे कहाँ जाना है। मैं बोला ये देखो, कल तक हम गूगल गूगल यहाँ पे यूज कर रहे थे, फेसबुक यहाँ पे यूज कर रहे थे, जोमेटो लोग ऑस्ट्रेलिया में यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो यंग जनरेशन देख रही है सर, और एक जनरेशन बहुत अच्छे से समझती है, बिकॉज दे आर वेरी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ऑल द न्यूज इज रीचिंग देम, है ना। तो जिनकी आंखें खुली हैं और जिनका मन साफ है वो, और अभी बाहर का छोड़ो, इंडिया में देखो ना सर, इतने मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इतने मेट्रोज बन रहे हैं, इतने हाईवेज बन रहे हैं। आज आपको कहीं पे भी लॉन्ग वीकेंड के लिए कहीं पे भी समझो जाना है, अभी लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, लोग आराम से गाड़ी निकाल के बाहर घूमने जा रहे हैं, 400-500 किलोमीटर भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि रोड इतने अच्छे हैं, उनको बार बार सोचना नहीं पड़ रहा है कि भाई मैं कैसे जाऊंगा, जाने आने में भी 20 घंटे लग जाएंगे तो क्यों नहीं जाए, घर पे बैठ।
क्योंकि जब ये लोग निकलेंगे बाहर तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों का स्ट्रेस लेवल कम होगा, लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो जो लोग घूमने जा रहे हैं उनका भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, जो लोग बाहर बिजनेस कर रहे हैं उनका भी बिजनेस हो रहा है। तो सबके लिए अच्छा, ये यंग जनरेशन को समझता है। तो जो लेकिन लोग देखना चाहते हैं उनको सब दिख रहा है। एक बात बताएं गणेश जी, ये जो जनरेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये वो है जो थोड़े से अप टू सर्टेन एक्सटेंट अचीवर्स हैं, और कुछ लोग वो हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। जब आदमी स्ट्रगल करता है ना, तो उस टाइम पे काफी हद तक कई बार वो निगेटिव हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी, जैसे जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा अचीव करेंगे, तो उस हालत में प्रोबब्ली वो इंडिया को और बीजेपी को और मोदी को एक सही कॉन्टेक्स्ट में देख पाएंगे। अभी क्या हो गया, जो लोग बाहर जा रहे हैं ना, जैसे दुबई की तरफ जा रहे हैं या यूएसए में जा रहे हैं, अभी जो वहां पे गए हैं, कल जर्मनी से मेरा कांटेक्ट हुआ था किसी इंडिविजुअल से, तो परेशान था। वो कहते हैं यार इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, थिंग्स आर गेटिंग सो कॉस्टली। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से अच्छा ही हो रहा है कि थिंग्स आर मूविंग, and of course we are fighting it hard and we should continue to fight hard, and of course अगर हम सपोर्ट करेंगे तो जो नई जनरेशन है वो भी जल्दी से जल्दी ये रियलाइज करेगी कि ये जो प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट है, इट इज बेसिकली प्रो इंडिया, and they are also required to be pro India. So anything, Yes. any other point which you wish to make, and then we close it. नहीं सर, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। एक ही मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बोलता हूँ Hmm. जो इस टॉपिक में नहीं है, शायद हम अगला टॉपिक इसके ऊपर बनाएंगे। जो लाल सिंह चड्ढा का जो हुआ है मूवी थिएटर्स में, वो भी हमारी जागरूकता का एक प्रमाण है। सिर्फ हिंदू होने के नाते नहीं सर, जो आर्मी की, जो हमारी आर्मी है, जो हमारा प्राइड है उनके प्रति, ऐसे आर्मी मैन को तुम मूवी में फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी तुम उनको पागल टाइप दिखाते हो, तो वो तो कितना मजाक है पूरे देश का, पूरे देश की आर्मी का। तो लोग ऐसी चीजों को सहन थोड़ी कर रहे हैं आज। Yes. गिने चुने लोग दिख रहे हैं थिएटर में, तो उनको समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हिंदुओं को तो उन्होंने मजाक बनाया ही है, बट अभी आर्मी का भी मजाक बनाने लग गए हैं। मतलब उनका दिमाग इतना भ्रष्ट हो गया है और ये लोग देख रहे हैं, और लोग इनको प्रॉपर पनिशमेंट देंगे और जो उनको मिल रही है। Ganesh ji, thank you so much, and we are going to meet on this platform again to discuss another wonderful topic. So thanks once again. I am sure you enjoyed this wonderful discussion with Ganesh ji. We are nationalists. There should not be any doubt in anybody's mind. We are pro India. यंग जनरेशन में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, उनको नहीं पता चलता, और स्पेशली जब वो स्ट्रगल करते हैं अपवर्ड मोबिलिटी के लिए। बट नेवरदलेस, they all are Indians, they all are our people, and it is our duty to guide them. Thank you so much. I will see you in next video. लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।